हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूँ नजराना और आप सभी देख रहे हैं नजराना लव नौशीन ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और नौशीन भी अच्छी है। नौशीन बना रही रंगोली, उसका रंगोली कुछ बचा हुआ था जो मैंने दीपावली में लाई थी, उसका कलर दिया को कलर करने के लिए, तो वो मतलब बचा था, तो वो रंगोली बना रही है नौशीन। और मेरा खाना वाना बन गया है और मैं आप लोगों के साथ मैं अपनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ, जो मतलब हमारी फैमिली में क्या हुआ, मैं मतलब कैसे यहाँ तक पहुँची, दिल्ली तक पहुँची, और मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मैंने सोचा आप लोगों से बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मुझे बताने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब फील अच्छा होता है, तो मैं बताना चाहती हूँ। तो मेरा फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट मतलब कहानी है, तो फर्स्ट एपिसोड 1 है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि मतलब हम लोग मतलब मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, तो मैं सब बताती हूँ। तो स्टार्टिंग से बताती हूँ अपने घर से लेके। तो मेरे घर पे मेरी मतलब फैमिली में सदस्य 3 हैं। मैं हूँ, दीदी है मेरी और मेरी मम्मी है। बाकी मेरे मौसा मौसी बाकी सारे साथ में रहते हैं। मौसा मौसी मौसी हैं, उनके 5 बच्चे हैं, तो उनके भी सारे हैं। तो मतलब मेरी दीदी की शादी हो गई है, तो वो अभी फ़िलहाल ससुराल रहती हैं। तो मैं शुरू से बताती हूँ। तो मेरे मतलब मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मतलब बहुत गरीब परिवार से हैं हम लोग, और अभी मतलब थोड़ा मैं मतलब अपने पाँव पे खड़ी होकर काम धाम करना चालू करी, तो थोड़ा यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। तो क्या है कि जब मैं पेट में थी तो मेरे पापा ख़त्म हो गए, और उसके बाद से मेरी मम्मा ने मुझे अकेले ही पाला है। पर मेरी मम्मी ने मुझे भी पाला और मेरे मौसा ने, मेरी मौसी ने भी पाला हम लोगों को, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने आप लोग समझ सकते हैं कि जब घर का मतलब मुखिया ना हो तो बाल बच्चे का क्या हाल होता। और मेरे नाना भी हैं और मेरी मौसी 3 बहन, मेरी मम्मी 3 बहन हैं, तो मेरे मामा भी नहीं है, और मेरे नाना भी कुछ खास जॉब नहीं करते थे, बस आम के टाइम में आम उम का मतलब वो क्या बोलते हैं साल साल का वही लेते हैं, वही करते थे। तो मतलब इसी वजह से घर की हालात अच्छी नहीं थी शुरू से। और अभी तो खैर चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि और सबका दुआ है कि मतलब घर हमारा मतलब फैमिली थोड़ा पहले से अच्छी हुई है। तो जब मैं 2 महीना की शायद पेट में थी कि 3 महीना की, तो मेरे पापा नहीं रहे। तो मेरी मम्मी यहाँ दिल्ली में ही रहती थी पहले पापा के साथ। तो मेरी मम्मी को मेरे नाना ने यहाँ से लेके चले गए। उसके बाद मैं गांव में ही हुई, और आप लोग समझ सकते हैं कि गांव का उस टाइम का हालात कैसा रहा होगा। और जिसके घर में मतलब कमाने वाला इंसान ना हो, फैमिली अच्छा, तो उसके घर की कंडीशन कैसी रही होगी। तो मम्मा ने मुझे, हम दोनों बहन को अच्छे से पाला, चाहे जैसे भी हो पाला। उसके बाद से मेरी मौसी की मौसा ने पैसा वैसा भेजा, तो हम लोगों को अच्छा से पालने के बाद जो भी हुआ, अल्लाह ताला जो भी दिए, शुक्र करती हूँ उनका। तो हम लोग अच्छे से पले। उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मुझे मिला नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। मेरे पापा नहीं थे, भैया भी नहीं थे, मेरे मामा नहीं थे। उसके बाद मौसी का लड़का सब था, थोड़ा छोटा छोटा था, तो वो लोग कहाँ तक हेल्प करे। मौसा अकेली कितने आदमी को मतलब खाना खर्चा चलाए। तो जो खा पाते थे। पढ़ी हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ, मदरसे लाइन से पढ़ी हूँ। जो मुझे उर्दू आता है अच्छे से, हिंदी भी आता है, इंग्लिश से मतलब नहीं पढ़ पाई हूँ मैं। मुझे तो बहुत शौक़ था शुरू से पढ़ने का, लेकिन किसी कारण मैं नहीं पढ़ पाई, मतलब पैसे के कारण नहीं पढ़ पाई, साफ सीधी बात नहीं पढ़ पाई। उस टाइम मेरी मम्मा मुझे 10 रुपये महीना भी मदरसे का नहीं दे पाती थी, मतलब इतना दिक्कत होता था कि नहीं दे पाती थी। और आज देखिए नौशीन में मेरी रोज़ का 30-40 रुपये खा जाती है, और उसको मैं बोलती भी हूँ कि बेटा ये हम लोगों को तो मिला भी नहीं और आपको मिल रहा है, तो फिर ठीक है, ये भी बात सही है, क्योंकि पहले का ज़माना भी आज से 15-18 साल पहले कुछ और था। तो मिलता नहीं था हम लोगों को दूसरे का मतलब खाना देखकर, दूसरे का कपड़ा पहन देखकर। मुझे इतनी तरस, क्या बताऊँ, तरस आती थी ना, ऐसा लगता था काश मुझे भी मिल जाता खाने के लिए, काश मुझे भी पहनने के लिए ये चीज़ मिल जाता, पर मिलता नहीं था, देख के ही रह जाते थे।
कई बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग भूखा भी, मुझे सोना, हम लोगों को सोना पड़ा, भूखा भूखा भी सोना पड़ा। खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला सब अगर दुख देते हैं तो सुख भी देते हैं, तो वो पार हो गया। और आज की डेट में मतलब वही कपड़ा वही खाना ऐसा आ जाता है सिचुएशन कि मतलब कई बार खाना भी मतलब ख़राब हो जाता है, कपड़ा भी हम वो नहीं पहन पाते। तब मेरे को मतलब पहले वाला ज़माना याद आता है कि एक टाइम ये भी था जो हम लोग इस कपड़े के लिए तरसते थे, दूसरे को देखते थे, दूसरे के पापा को देखते थे, अपने बच्चा को ले जाते थे, कंधे पे रख के प्यार करते। तो मुझे बहुत तरस आती थी। पता नहीं मेरी बहन का मुझे नहीं पता उसको आता था कि नहीं आता था, लेकिन मैं अपनी बात बता रही, मुझे बहुत तरस आता और अभी भी आता है, क्योंकि शुरू से बच्चे से पापा का, भैया का प्यार क्या होता है वो हमें नहीं मिला है। और एक ज़िंदगी जैसे मतलब गुजारनी चाहिए वो भी नहीं मिला। ना पढ़ने को मिला जो मैंने चाहा, इच्छा जो मेरी रही, ना पढ़ने को मिला, ना ढंग से खाने को मिला, ना ढंग से कपड़े पहनने को मिला। उसके बाद से अब वाला दिमाग होता, या शायद मेरी माँ को मेरे नाना गांव नहीं ले जाते तो शायद हम लोग यहाँ पे रहते तो कुछ कर पाते अलग से, लेकिन नहीं कर पाए। गांव में जानते ही हैं पहले ज़माने के बूढ़े अंकल आंटी जो भी हो, नाना नानी जो भी लगे, तो मतलब उनकी सोच कैसी होती थी, ये ना करे लड़की, वो ना करे लड़की, घर से बाहर ना जाए लड़की, वो ना करे। और आज के ज़माने में उन्हीं की लड़की जा रही है, उन्हीं की लड़की पढ़ रही है। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, पर शुरू से ही मेरे साथ मतलब बहुत कुछ हुआ जो मैंने झेल के यहाँ तक पहुँची। और मैं सोचती हूँ आप लोगों को ये पूरी कहानी मैं बताऊँ, शायद आप लोगों को इंटरेस्ट भी ना हो मेरी कहानी सुनने में। खैर कोई नहीं, सुन लीजिएगा। और मतलब तो फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर बड़ी जब हुई तो मुझे दूसरे का मतलब बच्चे का पढ़ाना, माँ बाप उसको पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, स्कूल पढ़ा रहा है, ये सब देख के मुझे बहुत फील होता था अंदर से। ऐसा लगता था ना, काश मैं भी पढ़ पाती, काश मैं भी ये चीज़ करके कुछ कर पाती आगे कुछ कर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पैसा की बहुत मजबूरी थी जो हम लोग मतलब मैं पढ़ नहीं पाई, दीदी भी नहीं, मेरी बाजी भी नहीं पढ़ पाई उतना। खैर उतना पढ़ी हूँ मदरसे लाइन से, जो मैं अपना सारा चीज़ उर्दू के लाइन से पढ़ी हूँ। हिंदी भी अच्छा आता है, इंग्लिश मतलब पढ़ लेती हूँ, उसका हिंदी नहीं कर पाती हूँ। शायद पढ़ने में भी मैं बहुत अच्छी थी, ऐसा कोई सा भी दिन नहीं था जो मैं मदरसा नहीं जाती थी। और यहाँ तक कि मैं जब पढ़ती थी मदरसे लाइन में, तब मैं बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाती थी उर्दू लाइन से। तब मेरे को पैसा उस टाइम 10-12 बच्चा पढ़ता था मेरे से, तो उस टाइम 150-200 रुपये मेरे को देता था। उसी में से मैं अपना मतलब खर्चा करती थी पढ़ने के लिए। हाफिजी से मतलब ट्यूशन भी पढ़ती थी। उसके बाद से पढ़ने में मैं बहुत अच्छी थी। हाफिजी मतलब नाना को मेरे बोले भी कि उनको मतलब मौलाना बनाने के लिए लेडीज़ के हिसाब से, तो मेरे नाना नहीं बनाए, क्योंकि लेडीज मतलब पढ़ने उढ़ने में बहुत कुरान शरीफ हिफ्ज़ करने में बहुत कठिनाई आती, इस वजह से नहीं पढ़ने दिए। खैर कोई नहीं, जो मैंने ज़िंदगी में चाहा मुझे कभी नहीं मिला। तो यही इसी तरीके से करते करते मेरी बाजी हो गई बड़ी, उनकी शादी ब्याह का लगा। तो उसके आप लोग समझ सकते हैं कि बिना पापा के, बिना भैया के, बिना गार्जियन के घर का माहौल कैसा रहा होगा, घर में मतलब कितनी दिक्कत आती होगी। फिर किसी तरीके से मेरी बाजी का शादी का लगने के बाद शादी फिक्स हो गया मेरी बाजी का। उसके बाद उस टाइम में हो ही गया लगभग, अल्लाह का शुक्र है, सब मतलब सब सपोर्ट किए तो शादी हो गई अच्छे से मेरी बाजी की। उसके बाद आई मेरी बारी, तो मैं तो पढ़ना चाहती थी, मुझे कढ़ाई बुनाई सिलाई सारा ही आता है, पर वही बोलते हैं किस्मत अच्छी ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो मतलब फिर कुछ दिन के बाद मेरी बारी आई, तो मेरे मतलब मेरी शादी की बारी आई। तो मैं शादी मेरी कैसे हुई, कहाँ से हुई, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, मतलब क्या क्या हुआ मेरे साथ, मैं सब चीज़ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि रात हो गई है, वीडियो लंबी भी हो गई है।
तो मैं फिर वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलती है एक नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट कहानी लेके, अच्छी कहानी लेके। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, बिना मत जाइएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है और मैं अपनी कहानी आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, वो भी रियल वाली सच्ची कहानी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा सपोर्ट करिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, एक दूसरे के साथ रहिए और एक दूसरे के सुख दुख में साथ दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।